नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं हम पिछले 30 साल से भारत में हर एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बार बार पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आपको बता चुका हूं, दिन में 2 वीडियो अपलोड होते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे। जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक घंटी बनी रहती है, उसमें ऑल कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और घंटी से ऑल दबा देना। आपको दोनों वीडियो मिलने लगेंगे, 100 क्वेश्चन रोज। ठीक है, रोज पढ़ो रोज बढ़ो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे चैनल पर आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया जाता, कम समय में सुपर फास्ट क्वेश्चन कराए जाते हैं। जो भी हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं उन सभी को पता है। पहला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन था कल का, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, जहांगीर या शाहजहां। तो राइट आंसर था आपका शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन को बनवाया गया था। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह। प्रश्न के लिए शहीद ए आजम राइट आंसर है। कायदे आजम के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है आपका मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं। स्काउट एंड गाइड के जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो स्काउट एंड गाइड इसके जनक माना जाता है आपका बेडेन और पोवेल को। स्काउट गाइड कई लोग ज्वाइन करके भी रखे होंगे, एनसीसी भी होता है, स्काउट गाइड भी होता है। बेडेन एवं पोवेल राइट आंसर है। डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन थे? तो जो डायनामाइट था उसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इनके ही नाम पर नोबेल पुरस्कार जो मिलते हैं ना, नोबेल पुरस्कार हर साल, तो इन्हीं के नाम पर मिलते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये आपका पड़ता है नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए नागपुर किसके लिए फेमस है, लीची के लिए या संतरे के लिए? नागपुर जो शहर है ये किसके लिए फेमस है, लीची के लिए या संतरे के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जाने जाते हैं समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन के नाम से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये आपकी आत्मकथा है नेल्सन मंडेला जी की। ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज इनमें से किसने की है? तो रेडियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। एक्स किरण की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो जो एक्स किरण है ये रोंटजन के द्वारा इसकी खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए, रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? आज़ादी के पहले की बात हो रही है, तो एक बार हुआ था आपका 1907 में, आज़ादी के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। ऑप्शन नंबर बी, 1907 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं कितने अच्छे लेवल के हैं। हमने आपके लिए आपके एग्जाम में और भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चनों का 10,000 जीके जीएस का संग्रह कर लिया है एकत्रित। ये आपको व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप नए हैं चाहे पुराने स्टूडेंट, सबको व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ की कीमत 300 रुपए है, लेकिन ये पीडीएफ अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपए में आप सभी को 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में फंसने के 100% चांसेस हैं। हो सकता है आपको इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएं। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए 99 रुपए, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर लो। चाहे आप नए हो चाहे पुराने, सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी सिर्फ 99 रुपए में। जिसकी क्षमता है खरीदने की वो खरीद ले, नहीं तो बाकी जिसकी नहीं है वो अपना आराम से यूट्यूब से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो खरीद सकता है जरूर खरीद लेना, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी जो हैं ये शाक्य कुल में जन्मे थे। ऑप्शन नंबर बी, शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। भाप इंजन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो भाप इंजन की जो खोज की गई थी ये जेम्स वॉट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन की खोज की गई थी। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है इनमें से? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से यहां पर आपकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जबलपुर जो है ये आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो जो वाईचुंग भूटिया जी हैं
ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंधित है वाईचुंग भूटिया। कमेंट करके बताइए फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट करके बताइए। भारत में तंबाकू की खेती किसने किसने आरंभ की? तो भारत के अंदर तंबाकू की खेती जो थी वो पुर्तगालियों ने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती आरंभ की थी। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोवा या पणजी समझ लीजिए, पणजी। तो गोवा या पणजी आपका ये मांडवी नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर मांडोवी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद जो है आपकी ये आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से था? तो शांति निकेतन जो है ये संबंधित है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी से। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट खेल में जो विकेट होते हैं आपके, मतलब जो आपका ग्राउंड होता है जहां पर पिच बोलते हैं, पिच आपकी 22 गज की होती है। ऑप्शन नंबर ए 22 गज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो बाउल नाम का लोक नृत्य ये आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कमेंट करके पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइए। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो आपका जो चेचक रोग होता है ये विषाणु से फैलने वाला होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु से होने वाला रोग है चेचक रोग। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ओरेविले जो स्थल है इसका संबंध है आपका अरविंद घोष से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अरविंद घोष जी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो निम्न ब्याज दर वाला ऋण आपका इसको सुलभ ऋण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सुलभ ऋण कहा जाता है जो निम्न ब्याज दर वाला ऋण रहता है। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो जो आनंद भवन है इसका संबंध जवाहरलाल नेहरू जी से है। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो जमशेदपुर है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी स्वर्ण रेखा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है इनमें से? तो जो लखनऊ शहर है ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो मुगल शासन में जो मनसबदारी प्रथा है इसका प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया गया। नागालैंड कब राज्य बना था? तो जो नागालैंड है इसको सन 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सन 1963 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अच्छा एक कमेंट करके बताइए कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध किस सन में हुआ था? आप में से जिसको भी पता है, देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मेजर ध्यानचंद्र जी राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 14वीं शताब्दी राइट आंसर है। हे राम प्रमुख वचन इनमें से किसका है? तो जो हे राम प्रमुख वचन है ये महात्मा गांधी जी का प्रमुख वचन है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा नामक उपन्यास जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फोर्ट विलियम का सबसे पहला अध्यक्ष आपका चार्ल्स आयर थे। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स आयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड जो है इसके बीच में जो सीमा रेखा है वो है आपकी हिडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर सी हिडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार के पास में लोह स्तंभ बना हुआ है, स्थित है, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इनको क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो लोहा और निकल ये पृथ्वी का जो क्रोड है या कोर बोलते हैं जिसको, उसका प्रमुख जो है घटक है। ऑप्शन नंबर सी हमारी पृथ्वी के
कोर में या क्रोड में लोहा निकल पाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह से गांधी जी का नाम याद आता है। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। आपको कमेंट करके बताना कि गांधी जी भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी लौट के कब आए थे? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है, ठीक है। देखते हैं किस किस को याद है। अच्छा, 2 ऑप्शन दे देता हूं। एक है आपका, चलिए बिना ऑप्शन के बताइए, इतना तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति थी उसका नेतृत्व किया गया था जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, जयप्रकाश नारायण जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार का संबंध, बिंदुसार होना चाहिए, का संबंध किस राजवंश से है? तो बिंदुसार जो है ये आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मौर्य वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन ये दूसरे विश्व युद्ध के समय चलाया गया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था ये आपका केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। घाना का प्राचीन नाम इनमें से क्या है? तो घाना का प्राचीन नाम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोल्डन कोस्ट या गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि रहती है ये मस्तिष्क में स्थित रहती है। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल इनमें से कौन सा था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो जो परमाणु का केंद्र है उसको कहा जाता है आपका न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, न्यूक्लियस परमाणु का केंद्र कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद ये जो नारा दिया गया था ये दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भगत सिंह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? तो टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ये आपके स्विट्जरलैंड से संबंधित खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, सीवी देसाई जी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी इनका जो जन्म हुआ था ये कटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, कटक से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी। वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये दयानंद सरस्वती जी का नारा है। ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो सलाल परियोजना है ये आपकी चेनाब नदी पर या चिनाब नदी कहा जाता है पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, चेनाब नदी या चिनाब नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा 38वीं समांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, 38वीं समांतर रेखा राइट आंसर है। देवदास उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो देवदास उपन्यास जो है इसके लेखक हैं आपके शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चटर्जी देवदास उपन्यास के लेखक हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्त जी का ये जो है प्रमुख वचन है। ऑप्शन नंबर बी, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्त जी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो जीवन रक्षक हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर है। दोस्तों आप में से जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना 99 की, और आपके एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं जीके जीएस में, जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। जब वीडियो खत्म होगा नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो राजकुमार का असली नाम था, ये अभिनेता थे भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार अभिनेता का असली नाम था। पूर्ण स्वराज का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज आता है सेबी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सेबी के अंतर्गत आपका सेंसेक्स और निफ्टी जो है स्टॉक एक्सचेंज है ये सभी सेबी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया
से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित जो व्यक्ति है ये आपका अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस राइट आंसर है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो 49वीं समांतर रेखा आप देखेंगे तो ये है आपकी अमेरिका तथा कनाडा के बीच। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं समांतर रेखा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है? तो थल समीर और समुद्र समीर ये संवहन के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए संवहन के कारण थल समीर और समुद्र समीर बनते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और कमेंट करके बताओ जय जवान जय किसान, ओनली जय जवान जय किसान ये किसका नारा है? ये लीजिए आ ही गया। तो जय जवान जय किसान ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान और जोड़ दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा मोहम्मद इकबाल जी का नारा है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? तो जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के उपलक्ष्य घोतक है। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है जन शताब्दी एक्सप्रेस। निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो जो समतल प्रतिबिंब होगा उसके द्वारा आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आभासी प्रतिबिंब बनेगा समतल प्रतिबिंब के द्वारा। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान होता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए धारा राइट आंसर है। नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो नेत्र का दूरबिंदु अनंत है और स्पष्ट दृष्टि मतलब हम कहां तक सही देख सकते हैं तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है 25 सेंटीमीटर याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए 10.5 ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं NH4Cl ऑप्शन नंबर बी ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये आपका नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो कैल्कोसाइट जो है ये आपका कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी कॉपर का अयस्क है कैल्कोसाइट। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो आपकी जो मस्टर्ड गैस बनती है ये आपकी एथिलीन के प्रयोग से बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एथिलीन के प्रयोग से मस्टर्ड गैस को बनाया जाता है। ग्लूकेगन हार्मोन से निकलता है तो ग्लूकेगन हार्मोन ये बीटा कोशिका से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगन हार्मोन। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख में आपकी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन वसा पाचन एंजाइम है? तो वसा पाचन एंजाइम आपका लाइपेज है। ऑप्शन नंबर सी लाइपेज वसा पाचन एंजाइम है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के दौरान आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन एंजाइम या रिलैक्सिन हार्मोन राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 31 जोड़ी राइट आंसर है। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो कोई भी आपका फ्रिक्शन या घर्षण होता है उसके द्वारा ऋणात्मक कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक कार्य होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर श्रेणी है ये आपकी दृश्य स्पेक्ट्रम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बामर श्रेणी राइट आंसर है। पूर्ण कृष्णपिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो पूर्ण कृष्णपिंड की अवशोषण क्षमता राइट आंसर हो जाएगा 1 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 1 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, कितने जूल के बराबर होता है? तो 1.6 और 10 के ऊपर 19 की घात, इसको सही करना है 10 के ऊपर 19 की घात होगा। ऑप्शन नंबर बी 1.6 और 10 के ऊपर 19 की घात राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कहलाता है।
लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो जो लेंज का नियम होता है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का संरक्षण राइट आंसर है। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल को क्या कहा जाता है? तो दूरी समय ग्राफ के ढाल को चाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चाल कहा जाता है दूरी और समय के जो है ग्राफ के ढाल को। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? तो अधिकतम घर्षण बल आपका राइट आंसर हो जाएगा सूखी कंक्रीट पर यदि आप रबड़ को घिसेंगे, इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम घर्षण बल होगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि वायु से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी? वायु से यदि कोई पिंड गिरेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु से गिर रहे पिंड में गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है कि कण का पलायन वेग द्रव्यमान, कण का पलायन वेग जो होता है द्रव्यमान के कैसा होता है, द्रव्यमान के साथ इसका क्या संबंध है? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। एक तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दूसरा है आपका कि द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता पलायन वेग। क्या आंसर सही होगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 99 रुपये में आपको 10,000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। चैनल पर पहली बार कौन आया हमें कमेंट करके बताइए। हम देखना चाहते हैं कि पहली बार चैनल पर कौन कौन आया है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।